रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 साल बाद पीएम मोदी का ये इजरायल का दौरा बताया जा रहा है। आज दोपहर में इजरायली संसद में संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। तो शाम को नेतन्याहू संग डिनर भी करेंगे पीएम। कल डेलीगेशन के साथ अहम बैठक भी होनी है। और जानकारी आपको दे दें कि आयरन डोम मिसाइल पर हो सकता है समझौता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, शाम को नेतन्याहू संग डिनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। इजरायल का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंच चुके हैं और कल डेलीगेशन के साथ भी एक बड़ी बैठक हो सकती है। दौरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया जा रहा है। 2 दिनों का ये दौरा उनका इजरायल का रहने वाला है। और इस बीच उनकी जो तस्वीर जेरूसलम पोस्ट पेपर ने फ्रंट पेज पर भी लगाते हुए इस बात की जानकारी दी है और ये बताया है कि ये बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस मुलाकात में, यानी कि जब पीएम मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात होगी तो ऐसे में ये 9 साल बाद मुलाकात हो रही है। बहुत खास ये मुलाकात, क्योंकि कई मामलों को लेकर के चर्चा होने वाली है। वहीं दौरे से पहले पीएम मोदी ने भी ये कहा कि आज और कल इजरायल की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत और इजरायल के बीच मजबूत और बहुआयामी रणनीति साझेदारी हो पाएगी, जो कि पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत भी हुई है। और इसी बीच ये भी जानकारी आपको दे दें कि डिफेंस सेक्टर को और कैसे मजबूत किया जा सकता है इजरायल के साथ में मिलकर के। भारत इस पर भी विचार विमर्श करेगा। मोदी का जो इजरायल का मिशन बताया जा रहा है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इजरायल के साथ में जो डील होंगी, रक्षा, कारोबार, साइबर सिक्योरिटी, कृषि, वैज्ञानिक शोध, इनोवेशन, जल प्रबंधन और इजरायल से डिफेंस डील को लेकर भी सुदर्शन चक्र, एयर डिफेंस शील्ड, आयरन डोम सिस्टम, इन सब को लेकर के बातचीत होगी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां इजरायल पहुंचे, ये 9 साल के बाद उनका ये दौरा लगा है। 2 दिनों का ये दौरा रहने वाला है और कई क्षेत्र हैं जिनको लेकर के इजरायल के साथ में बातचीत होगी। और ये अब कहीं ना कहीं उस रणनीति पर भी काम करने का एक प्रयास है कि कैसे इजरायल और भारत की जो दोस्ती है उसे और ज्यादा मजबूत किया जा सके, चाहे वो कृषि क्षेत्र को लेकर हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के हो, चाहे डिफेंस सेक्टर में एक दूसरे की हिस्सेदारी, भागीदारी और एक मजबूत स्थिति कायम करना, एक रणनीति बनाना, उस पर विचार विमर्श होगा। क्योंकि कल एक जो बैठक होने वाली है उस बैठक में बहुत से मुद्दों को लेकर के बातचीत होने वाली है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा भी था कि इस दौरे के दौरान वो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में बातचीत करेंगे और इस दौरान दोनों रक्षा, कृषि, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी और व्यापार समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हजोर्ग से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बैठक दोनों देशों के बीच में उच्च स्तरीय राजनीतिक विश्वास और साझेदारी को और आगे बढ़ाने का अवसर देती है। तो फिलहाल अब देखना यह है कि आखिर ये दौरा किन किन मायनों में खास रहने वाला है और जो समझौते होंगे ये भारत के लिए किस तरीके से और कई नई दिशाओं के रास्ते खोलेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। यूसुफ जी, बड़ा सवाल यही है कि ये 9 साल के बाद जरूर दौरा लगने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल के लिए। 2 दिनों का दौरा, लेकिन इन 2 दिनों के दौरे में इजरायल के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे। इस बीच हम और क्या कुछ नई उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये इजरायल का जो दौरा है, आज और सुबह प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं और करीब 3:15 बजे वह भारतीय समय के अनुसार 3:15 बजे के आसपास इजरायल पहुंचेंगे। तो आज उनकी वहाँ के इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी और इस बातचीत के दौरान रक्षा मामलों में रक्षा सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और लोगों दोनों के बीच जो दोस्ताना संबंध है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर अहम चर्चा होगी। तो हम कह सकते हैं कि इजराइल के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, भारत उसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और दोनों के बीच किस तरह से स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। और दोनों देशों के लिए ये यात्रा बहुत ही कारगर साबित होगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और प्रधानमंत्री वहाँ की जो संसद है नेसेट, उसको भी संबोधित करेंगे और पीएम मोदी पहले भारतीय होंगे जो इजराइल की
संसद को संबोधित करेंगे। ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए एक बड़े सम्मान की बात होती है कि जब वो किसी दूसरे देश में, खासकर जो इस तरह के देश हैं, वहाँ की संसद को संबोधित करने का मौका अगर मिलता है तो इसे हम मानते हैं कि एक हमारे एक डिप्लोमेसी में एक बड़ा कदम माना जाता है। तो मोदी देश के भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इजरायली संसद को संबोधित करेंगे। तो वहाँ पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल और भारत के साथ जो पुराने रिश्ते हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोनों देशों के बीच क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके बारे में बातचीत करेंगे। सुरक्षा के मामलों में, टेक्नोलॉजी के मामले में कैसे दोनों देश एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया को नई चीज़ें दे सकते हैं, इस सब बारे में बात करेंगे। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है यूसुफ जी, साथ ही क्योंकि इजराइल के दौरे को लेकर के ये भी चर्चाएं हो रही है कि आयरन डोम को लेकर भी समझौता हो सकता है, एयर शील्ड डिफेंस को लेकर भी समझौता हो सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि इजराइल कितना ज्यादा मजबूत है डिफेंस सेक्टर में, खासतौर पर जब बात आयरन डोम की होती है। जैसे कि भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के जब हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और फिर ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बढ़ गई थी, लेकिन जब से हमने ये देखा कि अब इजराइल लगातार कई युद्ध में शामिल रहा, लेकिन कई देशों के साथ उसके युद्ध हुए, लेकिन हर बार आयरन डोम उसके लिए प्रोटेक्टिव साबित हुआ। और इसको लेकर जब भारत की अगर डील हो जाती है तो फिर ये कितना बड़ा फायदे का सौदा साबित हो सकता है भारत के लिए? देखिए, इजराइल के जो भी युद्ध हुए हैं वो उसके पड़ोसी देशों के साथ हुए हैं जो कि अरब कंट्रीज़ हैं, तो उनके साथ में एयर ड्रोम काफ़ी सक्सेसफुल साबित रहा है। लेकिन जो हमास ने हमले किए थे उससे उस छवि को डेंट पहुंचा है। जो इजराइल कहा करता था कि साहब उसके आसमान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन हमास ने इस भ्रम को तोड़ दिया। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इजराइल के पास जो सामरिक जो ताकत है और जो फोरविज़न है वो एक बड़ा फोरविज़न है। इसी तरह भारत के पास भी, भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया कि किस तरह से दुश्मन देशों की तरफ से आने वाली हर मिसाइल को हवा में ही उड़ाने का मादा भारत रखता है। तो उस लेवल पे ये बातचीत होगी। तो मुख्य एजेंडा यही है, रक्षा और सिक्योरिटी सहयोग को हम कैसे दोनों देश मिलकर मजबूत कर सकते हैं। 71,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे इस विजिट के दौरान प्रधानमंत्री की हो सकते हैं। 71,000 करोड़ रुपए एक बड़ा अमाउंट है, तो इससे दोनों देशों को क्या मिल सकता है, इस तरह से होगा। दूसरा, इसमें AI टेक्नोलॉजी और हेक्सागन गठबंधन, जो इसके ज़रिए ट्रेड को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में भारत में जो AI समिट हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी AI समिट भारत में हुई है और भारत AI के मामले में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो इजराइल के साथ इस पर पार्टनरशिप करके कैसे AI के रूप में दोनों देश एक दूसरे का फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर भी बातचीत होगी। और इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जिनसे भारत और इजराइल आपस में एक दूसरे का सहयोग करके दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि भारत के सहयोग से इजराइल को मजबूती मिलेगी और इजराइल की टेक्नोलॉजी से भारत को मजबूती मिल सकती है। ठीक है यूसुफ जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी बहुत बहुत देने के लिए। तो वहीं देखिए